हेलो गाइस, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। मैं होप कर रहा हूँ कि आपने क्लरिकल का जो एग्जाम आ गया है हमारे सर पे, उसकी प्रिपरेशन अच्छी तरह कर ली होगी। ये हमारी नंबर्स जो सीरीज जो हमारा वीडियो सीरीज चल रही है क्लरिकल के लिए, आज उसका लास्ट सेशन है, डे 30। और आज हम इसमें मिक्सेस एंड एलिगेशन के जो थर्ड सेशन है इसको हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हम मिक्सेस एंड एलिगेशन के जो रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं जो काफी डिफिकल्ट लगते हैं कुछ बच्चों को, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो उससे पहले जो हमने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, तो उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने पिछले लास्ट सेशन में आपको दिया था, होमवर्क था ये आपका। क्या आंसर है इसका? कई बच्चों ने बताया होगा, लगाया उसका चैट बॉक्स में बताया था आंसर। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या है? 2 वेसल्स कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 8:1 एंड 1:5। तो पहले वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो है 8:1, और दूसरे वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो है 1:5। हमें इनको इस तरीके से मिलाना है ताकि मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बने उसमें हाफ मिल्क हाफ वाटर हो, यानी कि 1:1 का रेशियो हो। और जो ये वाला जो टोटल सॉल्यूशन बनेगा ये 26 गैलन होगा। तो बताना है कि सेकंड बीकर से हम कितना गैलन सॉल्यूशन लेंगे। तो एलिगेशन लगेगा। एलिगेशन कैसे लगेगा? पिछले क्लास में हमने सीखा था, हम एक कंपोनेंट पकड़ेंगे, या तो मिल्क या वाटर। चलो मिल्क पकड़ लेते हैं। मिल्क का फ्रैक्शन पकड़ेंगे। इसमें मिल्क का फ्रैक्शन कितना है? 8/9। इसमें मिल्क का फ्रैक्शन कितना है? 1/6। और फाइनली मिल्क का फ्रैक्शन कितना है? 1/2 इसमें। अब इसको इंटीजर में बदलने के लिए 9, 6 और 2 का एलसीएम अगर मैं लूं 18 से मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो 18 से अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 16, ये वैल्यू बन जाएगी 3, और ये वैल्यू बन जाएगी 9। एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन क्वांटिटी का रेशियो देता है, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यानी कि 6:7 का रेशियो में हम ये 26 गैलन जो क्वांटिटी है हम पहले बीकर से और सेकंड बीकर से 6:7 के रेशियो में लेंगे। तो सेकंड बीकर से कितना लेंगे हम? इसका 7/13 पार्ट। 6 + 7 = 13। 7/13 पार्ट ऑफ 26 गैलन, which is nothing but 14 gallon. So answer of this question was B for Bangalore. So congratulations, अगर आपका आंसर करेक्ट था तो। आगे बढ़ते हैं। तो आज हम सीखेंगे रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट। तो रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट में थोड़ा सा हम पहले कंसेप्ट पे बात करते हैं। देखिए, 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट में। एक, आप सिर्फ एक बार रिमूव एंड रिप्लेस करते हैं, और दूसरा आप एक से ज्यादा बार रिमूव एंड रिप्लेस करते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए टाइप 1 को अगर हम बोलें कि आप सिर्फ एक बार रिमूव एंड रिप्लेस करते हैं, तो अगर आप देखिए जैसे ये एक बीकर है, इस बीकर में x लीटर सॉल्यूशन है। लेट से कुछ वैल्यू दे देते हैं इसको, हम इसको वैल्यू दे देते हैं 180 लीटर सॉल्यूशन है, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 है। हमने इसमें से 20 लीटर रिमूव करा और बदले में 20 लीटर वाटर मिला दिया। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें नया रेशियो क्या होगा मिल्क और वाटर का। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, कैसे करेंगे इसको? देखिए, कितने लीटर सॉल्यूशन था इनिशियली? 180। आपने 20 लीटर रिमूव कर दिया। तो मान लेते हैं अभी आपने सिर्फ 20 रिमूव करा है। तो देखिए, अगर ये 180 लीटर सॉल्यूशन था और आप इसमें से सिर्फ रिमूव करते हैं 20 लीटर, तो कितना बचेगा? 160 लीटर बचेगा। और क्या रिमूव करने से मिल्क और वाटर का रेशियो बिगड़ता है? सिर्फ रिमूवल से तो रेशियो नहीं बिगड़ता है। रेशियो तब बिगड़ता है जब उसमें या तो पानी मिला दें, या थोड़ा मिल्क मिला दें, या कोई और सॉल्यूशन किसी और रेशियो में जिसमें मिल्क और वो कंसंट्रेशन हो मिल्क की, वो मिला दें। सिर्फ रिमूवल से रेशियो नहीं बिगड़ता। तो यानी कि अब बचेगा 160 लीटर सॉल्यूशन, जिसमें दूध कितना होगा और पानी कितना होगा? तो उस 160 लीटर सॉल्यूशन में मिल्क होगा 5/8 पार्ट और वाटर होगा 3/8 पार्ट। डू यू एग्री? फिर आपने क्या करा? फिर आपने 20 लीटर वाटर मिला दिया। तो आप 20 नीचे ऐड कर देंगे, 20 लीटर वाटर मिला दिया।
20 नीचे ऐड कर देंगे। तो अब अगर मिल्क मिलाया होता तो आप ऊपर ऐड करते, तो ये हो जाएगा आपके पास 8, 20, 100 ऊपर वैल्यू आएगी, और 8 से अगर मैं काट दूं तो 23 जा 60 प्लस 20 80 नीचे वैल्यू आएगी। तो मिल्क और वाटर का जो नया रेशियो होगा वो 5:4 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको काटेंगे तो ये 5/4 बन जाएगा। तो व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर? 5:4, रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट। अब क्वेश्चन यही है, तो अलग अलग तरीके से पूछेगा। हो सकता है कि वो क्या बोले आपको, वो बोले कि 180 लीटर सॉल्यूशन था, आपने इसमें से सॉरी, आपको ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता है, ध्यान दीजिए। अभी क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका बदल गया। क्या बोला उसने? उसने बोला ओरिजिनली कुछ कंटेंट था, कुछ क्वांटिटी थी, आपने क्या करा, उसमें से लेट्स से x लीटर सॉल्यूशन था, आपने उसमें से 20 लीटर सॉल्यूशन रिमूव कर दिया, बदले में 20 लीटर वाटर मिला दिया। अगर इनिशियल रेशियो मिल्क और वाटर का ये था और फाइनल रेशियो ये है, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी? तो इनिशियल रेशियो ये है और फाइनल रेशियो ये है। तो देखिए x लीटर सॉल्यूशन था, आपने 20 निकाल दिया, कितना बचा? x माइनस 20 बचा। अब मान लेते हैं अभी आपने पानी नहीं डाला, तो इस x माइनस 20 में दूध कितना होगा? 5/8 पार्ट, और पानी कितना होगा? 3/8 पार्ट। अब आपने 20 लीटर पानी मिला दिया तो नीचे 20 ऐड हो जाएगा। ये नया रेशियो आना चाहिए, और नया रेशियो कितना होना चाहिए? 5/4। गॉट इट? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, फटाक से इक्वेशन बनाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर निकाल दीजिए। बेटा समझ में आया? इसका शॉर्टकट तरीका भी है। शॉर्टकट तरीका यह है कि देखिए, आप पानी मिला रहे हैं तो मिल्क की क्वांटिटी सेम रहेगी, तो x माइनस 20 लीटर सॉल्यूशन में आपने x था 20 निकाल दिया। क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करना है। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो था 5:3, और फाइनली मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:4। तो मिल्क तो सेम है, पानी बढ़ गया, 1 पार्ट बढ़ गया आउट ऑफ द 8 पार्ट। तो पानी कितना बढ़ा? 1 पार्ट बढ़ गया आउट ऑफ द 8th पार्ट, और 1/8 ऑफ द सॉल्यूशन है 20 लीटर, क्योंकि आपने पानी 20 लीटर बढ़ाया है। यानी कि टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा 8 इंटू 20 160 लीटर, बट ये तो x माइनस 20 लीटर का सॉल्यूशन है, तो x माइनस 20 है 160 लीटर, तो ओरिजिनली कितना रहा होगा? x माइनस 20 है 160 लीटर, तो ओरिजिनल सॉल्यूशन कितना रहा होगा? 180 लीटर। गॉट माई पॉइंट? क्योंकि दूध तो उतना ही रहा ना। और क्वेश्चन को x माइनस 20 से इसलिए स्टार्ट करा क्योंकि x लीटर सॉल्यूशन था, उसमें 20 लीटर पानी पहले हमने निकाल दिया। अब उसमें जो दूध रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अब आप उसमें पानी मिलाने जा रहे हैं और दूध आप दोबारा नहीं मिलाने जा रहे हैं। अगर आप दूध मिलाते तो पानी को कांस्टेंट रख देते। तो जैसे उदाहरण के लिए अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा हो जाता कि x लीटर सॉल्यूशन है जिसमें ओरिजिनली मिल्क और वाटर का रेशियो था 3:2, आपने इसमें से 15 लीटर सॉल्यूशन निकाला और बदले में 15 लीटर वाटर मिला दिया। अब जो न्यू रेशियो है मिल्क और वाटर का वो बन गया लेट्स से 5:7, मान लेते हैं ये रेशियो बन गया। तो बताइए कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? तो आपके पास ओरिजिनल सॉल्यूशन था x माइनस 15 लीटर। क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 था, फाइनली 5:7 है। मिल्क को सेम बनाना है, वाटर बदलना है। तो मिल्क को सेम बनाने के लिए मैं इन दोनों इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इन दोनों इक्वेशन को 3 से। ऐसा क्यों करा? क्योंकि अब ओरिजिनल मिल्क हो जाएगा 15:10 और फाइनल मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाएगा 15:21। तो आपने कितने पार्ट मिलाए? आपने 11 पार्ट मिलाए आउट ऑफ द 25 पार्ट्स। तो 11/25 ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो 15 लीटर के बराबर है, क्योंकि आपने 15 लीटर पानी मिलाया है। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन हो जाएगा 15 इंटू 25/11 लीटर। ये ओरिजिनल अब ये है x माइनस 15 की वैल्यू, तो ओरिजिनल x की वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 25/11 प्लस 15।
अब ये मैंने वैल्यूज अपनी मर्जी से ले ली, तो ये थोड़ा पॉइंट में आ रहा है या फ्रैक्शन में आ रहा है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये था ओरिजिनल सॉल्यूशन। क्वेश्चन उल्टा भी बन सकता है, वो आपको x की वैल्यू दे देगा और इस 15 की वैल्यू पूछ लेगा। जैसे उदाहरण के लिए क्वेश्चन ऐसा बना दिया उसने कि ओरिजिनली 200 लीटर सॉल्यूशन था, आपने उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो था वो था लेट्स से 5:2। आपने उसमें से a लीटर सॉल्यूशन निकाला और बदले में a लीटर वाटर मिला दिया, और जो नया रेशियो है वो बन गया 4:3। तो बताइए कि a की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहां से शुरुआत करेंगे? ओरिजिनली आपके पास 200 माइनस a लीटर सॉल्यूशन है, यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 200 था, आपने a लीटर निकाल दिया, पानी मिला दिया। अब उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो ये है, फाइनली ये है, मिल्क सेम रहना चाहिए क्योंकि आप पानी मिला रहे हैं, तो मिल्क को सेम रखने के लिए मैं इस दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इन दोनों को 5 से। उससे होगा क्या कि अब ओरिजिनली जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो हो जाएगा 20:8 और फाइनली हो जाएगा 20:15। अब मिल्क सेम हो गया, वाटर कितना पार्ट बढ़ गया? तो वाटर बढ़ गया 7 आउट ऑफ 28 पार्ट, यानी कि वाटर 1/4 फ्रैक्शन बढ़ गया। और ये क्यों बढ़ा? 1/4 किसका बढ़ा? ऑफ 200 माइनस ए का। तो यानी कि 1/4 बढ़ा है 200 माइनस ए का, और ये जो बढ़ा है वो a लीटर वाटर डालने की वजह से बढ़ा है, तो दिस शुड बी इक्वल टू a लीटर। तो इसका मतलब 200 माइनस ए इज इक्वल टू 4a, सो 5a इज इक्वल टू 200। तो a की वैल्यू आ गई 40 लीटर। तो कितना रिमूव करा था? 40 लीटर रिमूव करा था। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। आई होप यू गॉट दिस, रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट। और गाइस दूसरा जो रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट होता है वो होता है जिसमें आप एक से ज्यादा बार रिमूव एंड रिप्लेस करते हैं। तो एक से ज्यादा बार अगर आप रिमूव एंड रिप्लेस करते हैं तो क्या होता है? तो देखिए, मान लेते हैं ये बीकर है, इसमें x लीटर प्योर मिल्क था और आपने इसमें से a लीटर रिमूव करा और बदले में a लीटर वाटर मिला दिया। ऑफ कोर्स इससे क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद आपने फिर से a लीटर सॉल्यूशन रिमूव करा और फिर से a लीटर पानी मिला दिया, और ये प्रोसेस आपने n टाइम्स कर दिया। तो टोटल n टाइम्स आपने ये प्रोसेस रिपीट करा। जितनी बार आप ये प्रोसेस रिपीट करेंगे उतनी बार ये सॉल्यूशन डाइल्यूट होता चला जाएगा। तो कंसेप्ट ये है कि आफ्टर n सच ऑपरेशन, तो पानी कम होता चला जाएगा, पानी बढ़ता चला जाएगा, दूध कम होता चला जाएगा। आपने प्योर दूध से स्टार्ट करा था, तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मिल्क जो होगा, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मिल्क जो होगा वो होगा x इंटू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स की पावर n। ये होगा रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मिल्क। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, x इंटू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स की पावर n। ये फॉर्मूला क्या बताता है? ये मिल्क और वाटर का रेशियो नहीं बताता है, ये बताता है रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मिल्क। और इस फॉर्मूले की जरूरत कब पड़ेगी? जब आप एक से ज्यादा बार रिमूव एंड रिप्लेस करेंगे। तो अगर मान लो इस कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चन देखूं मैं, तो देखिए मान लेते हैं ये बीकर है, इस बीकर में 400 लीटर सॉल्यूशन था जिसमें से आपने 80 लीटर निकाला, बदले में 80 लीटर वाटर मिला दिया, और आपने ये ऑपरेशन 2 बार करा है। तो बताइए फाइनली मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मिल्क कितना होगा? रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मिल्क, तो ये x है जो ओरिजिनल प्योर मिल्क है, और a वो है जो आप निकाल रहे हैं, और n जितनी बार आप ये ऑपरेशन कर रहे हैं। तो x माइनस ए अपॉन x की पावर n यहाँ पे 2 है, तो हो जाएगा 400 इंटू 320/400, और 320/400 को अगर मैं 8 से काट दूं तो 8 4 जा 8 5 जा, तो 4/5 2 बार आएगा, तो 5 80
5 से काटूंगा तो 16, तो 16 इंटू 16 256, तो इसमें 256 लीटर मिल्क होगा। तो वाटर कितना होगा? अब देखिए, मिल्क अगर 256 है, अगर मिल्क 256 है तो वाटर कितना होगा? 400 माइनस 256 यानी कि 144। तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा? 256:144। आप बोलेंगे सर 400 से क्यों माइनस करा? तो मैं बोलूंगा देखो, आप जितना आप निकाल रहे थे उतना ही पानी मिला दे रहे थे, तो टोटल सॉल्यूशन तो हमेशा 400 रह रहा था, और उसमें से अगर अपने मिल्क माइनस कर देंगे तो बाकी पानी होगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 8 से काट दीजिए दोनों साइड, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 3 जा 24 होता है, 8 2 जा 16 होता है, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, और अगर आप इसको फिर फर्दर काट दें तो ये बनेगा 16:9 का रेशियो। तो ये फाइनल रेशियो होगा मिल्क और वाटर का इन द फाइनल सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये एक बीकर है, इस बीकर में इस बीकर में प्योर मिल्क है x लीटर। आपने इसमें से 20 लीटर मिल्क निकाला और बदले में 20 लीटर वाटर मिला दिया, और आपने ये ऑपरेशन टोटल 3 बार करा है। फाइनली आपको बोला गया है कि फाइनली मिल्क और वाटर का रेशियो है 27:37। तो बताइए x की वैल्यू क्या रही होगी? ये क्वेश्चन है आपके सामने। दोबारा बता देता हूं क्वेश्चन। x लीटर प्योर मिल्क है, आपने 20 लीटर निकाला, बदले में पानी मिला दिया, किसी को पता न चले। थोड़ी देर बाद हमने फिर से 20 लीटर सॉल्यूशन निकाला, इस बार पानी भी निकलेगा क्योंकि वो सॉल्यूशन बन चुका है। 20 लीटर सॉल्यूशन निकाला, फिर पानी मिला दिया, वो और डाइल्यूट हो गया। थोड़ी देर बाद आप फिर से आए, फिर से 20 लीटर सॉल्यूशन निकाला, फिर पानी मिला के आपने 3 बार ये प्रोसेस करा। तो टोटल बीकर तो x लीटर का ही है, क्योंकि आप जितना निकाल रहे हैं उतना ही पानी मिला दे रहे हैं। लेकिन फाइनली अगर मिल्क और वाटर का रेशियो ये है, तो बताइए x की वैल्यू क्या रही होगी? तो मैं क्या करने वाला हूँ गाइस इसके सॉल्यूशन में, मैं इसमें 2 चीजें करूंगा। एक तो मैं निकालूंगा मिल्क विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला जो भी मैंने पढ़ाया, और दूसरी तरफ मैं निकालूंगा मिल्क विद द हेल्प ऑफ रेशियो जो आपको फाइनली दिया हुआ है, क्योंकि ओरिजिनल फाइनल बीकर तो एक्चुअली लीटर है ना, और उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो ये है। तो फॉर्मूला बोलता है कि रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मिल्क जो होगा, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मिल्क जो होगा वो होगा x इंटू एक्स माइनस 20 अपॉन एक्स की पावर n, या n की वैल्यू 3 है। और यहीं से रेशियो बोलता है कि रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मिल्क जो होगा वो होगा x का 27/27 प्लस 37th पार्ट, और मिल्क तो सेम होना चाहिए फाइनली। तो इसका मतलब x इंटू एक्स माइनस 20/x की पावर 3 मस्ट बी इक्वल टू x इंटू 27/64। x से x कैंसिल हो गया, और 27/64 को अगर आप ध्यान से देखें तो ये 3/4 का होल क्यूब है। अब इस 3 से 3 कट गया, और अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x इधर बनेगा 3x, और उधर क्या बनेगा 4 इंटू एक्स माइनस 20। तो 4x माइनस 3x विल बी x, और 4 इंटू 20 विल बी 80। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन कितने लीटर था? 80 लीटर था। तो इसका आंसर आ गया 80 लीटर। यही पूछा हुआ था कि ओरिजिनल सॉल्यूशन कितने लीटर है। ग्रेट। तो चलिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं। तो देखिए, ये तो हमने कर लिया है। ये आपका पहला क्वेश्चन है होमवर्क, इसको ट्राई करिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है होमवर्क आपका। तो ये 2 क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, ये दोनों हम आपके होमवर्क हो गए। ओके, जो मैंने पढ़ाया उसी पे बेस्ड है। कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिखिए, हम उसको रिप्लाई करेंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर आप चैट बॉक्स में लिखिए। हमें फॉलो करिए, हमारा वीडियो चैनल ये जो चाणक्य कोचिंग सेंटर है इसको इस पर लगे रहिए, बने रहिए। अब हम बहुत जल्दी ही इसमें सीरीज शुरू करेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन सीरीज, कैलकुलेशन कैसे फास्ट करेंगे उसकी सीरीज शुरू करेंगे, और भी बहुत सारी सीरीज शुरू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।